लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इफ एल्स की कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, कि वो किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। और हम लोगों ने बेसिक देखा था कि एलिमेंट को हम किस तरीके से गेट करते हैं, व्हाट इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हम लिंक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा कि डॉक्यूमेंट है, तो लास्ट में जहाँ पे आप HTML का कोड कंप्लीट कर लोगे वहाँ पे आप स्क्रिप्ट का टैग दोगे। स्क्रिप्ट के टैग में सोर्स के नाम से आपके पास जो है वो एट्रीब्यूट होता है। और लिंक हम किस तरीके से करवाते हैं? जी बच्चे, अच्छा, डॉट स्लैश हम करेंगे। मैंने आपको कहता हम यहाँ डॉट स्लैश यूज करते हैं, डॉट डॉट स्लैश। तो अगर मैं यहाँ पे डॉट स्लैश यूज करती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे दे देगा इंडेक्स डॉट जेएस, क्योंकि मैं कहाँ पे हूँ? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पड़ा हुआ है न्यू फोल्डर में। तो जब मैं डॉट स्लैश यूज करूंगी तो जो भी न्यू फोल्डर में पड़ा होगा वो पेजेस मुझे शो हो जाएंगे। ओके, अच्छा। अब अगर मुझे यहाँ पर, ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और आगे अगर आप फर्दर भी जाते हैं तो एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स जो है वो काफ़ी यूज़ होते हैं। तो एरे क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल असाइन किया, ठीक है, इसके अंदर मैं एरे स्टोर करवाऊंगी। तो एरे का जो सेंटेक्स होता है वो हमारे पास इस तरीके से हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। एरे जो होती है, एरे अपने अंदर जो है वो डिफरेंट डाटा टाइप जो है वो होल्ड करती है। मींस कि मैं डिफरेंट डाटा टाइप्स दे सकती हूँ विद इन एन एरे। एक एरे के अंदर मैं डिफरेंट डाटा टाइप्स दे सकती हूँ। मींस कि मैंने एक डाटा टाइप दी नंबर की, सेकंड डाटा टाइप मैंने दे दी स्ट्रिंग की, थर्ड डाटा टाइप मैंने दे दी कैरेक्टर की, ठीक है, फोर्थ डाटा टाइप दे दी मैंने कोई फ्लोटिंग वैल्यू की। इस तरीके से हम क्या काम कर सकते हैं? जब हमने मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाना है, ठीक है, एक से ज्यादा वैल्यूज को, और डिफरेंट डाटा टाइप्स की भी हो सकती है, सेम डाटा टाइप की भी हो सकती है। तो एक से ज्यादा वैल्यूज को जब हमने स्टोर करवाना है तो वी यूज एरे फॉर दैट पर्पस, ठीक है। एरे हम यूज करते हैं। अगर मैं इस एरे को भी आपको शो करवाऊं ए, तो ये क्या काम करेगा? राइट क्लिक करूं, मैं इंस्पेक्ट करूं, और अगर मैं कंसोल पे चली जाऊं तो ये आ गया मेरा एरे। ठीक हो गया। एरे के अंदर आपको इंडेक्स नंबर होता है। जब भी हम बात करते हैं एरेस की, तो एरेस और ऑब्जेक्ट्स में मेनली एक डिफरेंस होता है। व्हेन इट कम्स टू एरे, तो एरे के अंदर जो है वो इंडेक्स नंबर डिफाइंड होता है। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास इंडेक्स नंबर नहीं होता है, हमें इंडेक्स नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। तो एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स में मेनली ये डिफरेंस है कि एरेज में इंडेक्स नंबर हम पास करते हैं, ऑब्जेक्ट्स में इंडेक्स नंबर पास नहीं करते। तो अगर मुझे यहाँ पे किसी वैल्यू को गेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके साथ उसका इंडेक्स नंबर मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है। तो मैं यहाँ पे आऊंगी, ये रहा मेरा एरे। इफ आई वांट टू गेट दिस 1, तो मुझे इसके साथ पास करना पड़ेगा कि ए का 0 इंडेक्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 इंडेक्स नंबर। तो 0 इंडेक्स नंबर के ऊपर मेरे पास क्या गेट हो रहा है? 1। ठीक हो गया। इसी तरीके से जब मुझे 1 इंडेक्स नंबर में लिखूंगी तो मुझे गेट करूंगी किसको? अली को। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, हमने इंडेक्स के नंबर का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट गेट किया है कि क्या होता है। तो एरे के केसेस में हम इंडेक्स नंबर पास करते हैं और एक एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर करवा सकते हैं, एक से ज्यादा, ठीक है। वो डिफरेंट डाटा टाइप्स की भी वैल्यूज हो सकती हैं, वो सेम डाटा टाइप की भी वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम एरेस को यूज क्यों कर रहे हैं। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि हम जब वेरिएबल असाइन करते हैं तो एक कंटेनर में या एक वेरिएबल के अंदर हम एक ही वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया बी, एंड इफ इट इज नॉट एन एरे, ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक ही नंबर स्टोर करूंगी। ऐसा नहीं है मैं कोमा लगा के यहाँ पे दो, दिस इज रॉन्ग। एक से ज्यादा नंबर में स्टोर नहीं करवा सकती। तो ये काम मैं कहाँ पे करती हूँ? जब मेरे पास एरे होती है, एरे में हम एक से ज्यादा नंबर स्टोर करवा सकते हैं। अब ये एरे एक्चुअल में यूज का होती है, यानी कि एक तो मैंने आपको एग्जांपल समझा दी कि एरे ये है आपके पास एंड और, ठीक है। बट एक्चुअली इस एरे का पर्पस क्या है? हम इस एरे को क्यों लेते हैं? हम इस एरे को हम यूज कहाँ पे करते हैं रियल लाइफ में?
जब हमारे पास एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो वो एज एन एरे स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक रियल में एग्जाम्पल ले लें, एक वेबसाइट है, ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे ओपन कर ली, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, एन ई कॉमर्स साइट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लाइव रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक ई कॉमर्स की साइट है। अगर मैं नीचे आ जाऊँ, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं अगर यहाँ पे आती हूँ, ये प्रोडक्ट के नीचे क्या बटन आ रहा है, रीड मोर। मैं यहाँ पे आती हूँ, फिर बटन आ रहा है रीड मोर, यहाँ पे फिर आ रहा है ऐड टू कार्ट, सिलेक्ट ऑप्शंस। सारे के सारे बटन्स के नाम चेंज है, बट पर्पस एक ही है, रीड मोर, ऐड टू कार्ट, सिलेक्ट ऑप्शन। जो भी करती हूँ मैं, जैसे ही क्लिक करूंगी मैं इसके किस में चली जाऊंगी, मेन होम पेज पे। मीन्स के सारे बटन इस तरह का पेज आपको ओपन करवा के दे रहे हैं, जिसमें ये सारी डिटेल्स मेंशन है, उस प्रोडक्ट का, स्पेसिफिकली उसी प्रोडक्ट का नाम, उसकी कैटेगरी, उसकी टैग्स और उसकी सारी चीजें यहाँ पे, और उसकी रिलेटेड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मौजूद है। अब अगर ये काम हम करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास HTML में लेट्स से वी हैव सम प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। अभी हम प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिकली क्रिएट नहीं करते, मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूँ कि मैंने एक डिव ले ली। अब इस पूरी की पूरी डिव के अंदर वो सारे प्रोडक्ट डिफाइन होगा, ये डिजाइन हुआ होगा, ठीक है, उसमें लास्ट में एक बटन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आके एक बटन बना लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बटन दे दिया ऐड टू कार्ट, ठीक हो गया। ये मेरे पास एक डिव आ गई, ठीक है, मीन्स कि मेरे पास एक बेसिकली प्रोडक्ट का वो है, डिजाइन है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट है, ये तीसरा प्रोडक्ट है, ये चौथा प्रोडक्ट है, और ये पांचवा प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 5 प्रोडक्ट्स इन माई वेबसाइट, 5 ही प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो आप इस डिव में डिजाइन कर लेंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बटन दिया है, जस्ट टू टेल यू, डिजाइनिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। अब हम क्या काम कर सकते हैं, ये जो सारे के सारे बटन हैं, मैं यहाँ पे टेक्स्ट जो मर्जी दे दूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके लिख दूं, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे आके जो भी दे दूं, टेक्स्ट डजेंट मैटर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके लिख दिया ऐड टू कार्ट, यहाँ आके मैं लिख देती हूँ रीड मोर, जैसे उन्होंने लिखा था, ऐड टू कार्ट, रीड मोर, या सिलेक्ट ऑप्शंस, देन ऐड टू कार्ट, ठीक है, इसी तरीके से रीड मोर। मैंने डिफरेंट बटन्स बनाए हैं। ये सारे के सारे बटन्स आपको बेसिकली जब हम इनको ऊपर क्लिक करते हैं तो फंक्शनैलिटी सेम परफॉर्म करें, सारे के सारे आपको अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवा रहे हैं। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम क्लास नहीं, हम आईडी नहीं लेंगे। यहाँ पे हम करते क्या, हम इन सारे के सारे बटन्स को, इस सारी चीज को एक एरे बना लेंगे, एक एरे के अंदर रखेंगे। तो एरे आपकी क्या चीज काम करती है, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आईडी और क्लास के कॉन्सेप्ट को। तो मैंने आपको बताया था कि क्लास के केसेस में हम इंडेक्स नंबर लेते हैं, मीन्स के वो आपकी सारी चीजें गेट कर लेते हैं कि टोटल कितनी क्लासेस हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लास बनाऊंगी, मैं आके यहाँ पे लिख दिया क्लास, क्लास का नाम लेट से मैंने लिख दिया कार्ट बटन, मैंने एक क्लास दे दी। ये जो क्लास मैंने यहाँ पे असाइन की है, इसको मैं यहाँ आके भी असाइन करूंगी। सिमिलरली मैं इसको यहाँ आके भी असाइन करूंगी, यहाँ आके भी असाइन करूंगी, यहाँ आके भी। अब मैं आपको कहती हूँ कि इन सारे के सारे बटन्स के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, तो वो किस तरीके से होगी, ठीक है, वो इस तरीके से कि मैंने इन सबको क्या दे दिया, कार्ड बीटीएन की क्लास दे दी है। मैं यहाँ पे एज अ क्लास गेट करूंगी, मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, मैं यहाँ पे आगे लिख देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास का नाम क्या है, मैंने रखा था कार्ड बटन, ठीक है, लॉग करवा लेंगे हम इस बी को। मैं यहाँ पे आके जैसे इसको रीलोड करती हूँ, ये आ गए मेरे पास क्या, बटन्स आ गए सारे। अब ये बटन्स यहाँ पे नीचे भी आपको एज अ कलेक्शन शो हो रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, 5। ये 5 जो होती है ये इसकी लेंथ होती है, मीन्स लेंथ का मतलब है कि टोटल कितने बटन्स हैं, ठीक है, कितने बटन है टोटल। तो मैंने 5 बटन्स बना
लाइन में 1 2 3 4 5, तो ये 5 बता रही है इसकी लेंथ की, टोटल 5 बटन है। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये 0 से क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो 0 से लेके 4 तक जाएगा, मींस लेंथ से इसका साइज क्या है, कम है। लेंथ क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है ना, 1 से होते बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रहा 0 इंडेक्स, ये रहा 1 इंडेक्स, ये रहा 2, ये 3, ये 4। अगर देखा जाए तो ये काम या ये फंक्शनैलिटी सेम एरे की तरह ही परफॉर्म कर रहे हैं ना। एरे में भी हम क्या कर रहे हैं, उसके इंडेक्सेस को गेट कर रहे हैं। यहाँ पे एरे का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक एरे के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो, समझ आ गया। तो हम इसको देखेंगे, ये बताने का मकसद ये था कि ये आपस में कुछ रिजेंबल कर रही है, जो आपकी क्लासेस हैं, ठीक है, ये और आपके पास जो मैंने अभी आपको एरे का कॉन्सेप्ट बताया, दोनों सेम ही। एरे के केस में एक से ज्यादा वैल्यूज हम उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं और उसको इंडेक्स नंबर के थ्रू क्या करेंगे, गेट करेंगे, समझ आ गई। अब यहाँ पे हम आगे जब लूप्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इनको गेट करते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ क्लास के अंदर। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि अगर मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स को गेट करना है तो वो मैं कैसे करूंगी एक इंडेक्स है, तो हम फॉर लूप में डिस्कस करते हैं, वहां पे मैं आपको बताऊंगी ये कैसे काम करें। ये हमारी एरे ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है, ऑब्जेक्ट ये चीज है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नाम से वेरिएबल बनाया है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में होता है। हमने देखा कि स्क्वायर स्क्वायर ब्रेसेस में क्या है, आपके पास एरे है, ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रेसेस में होगा। तो कर्ली ब्रेसेस में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट में हम उसकी की वैल्यू डिफाइन करते हैं। व्हाट इज की, व्हाट इज वैल्यू, यहाँ पे आ जाते हैं की वैल्यू पेयर। हम कहते हैं ऑब्जेक्ट आपका की वैल्यू पेयर है। की वैल्यू पेयर किस तरह है, या हम इसको इस तरह यहाँ पे देते हैं। अब की वैल्यू क्या है, यहाँ पे की मैंने दे दी नेम, नेम के आगे मैं इसकी वैल्यू दे दूंगी, नेम है अलिशबा, कोमा मैंने आगे कहा क्लास, क्लास में मैं आगे उसको क्लास दे दूंगी एमएस डाटा साइंस। वो मुझसे पूछेगा रोल नंबर, रोल नंबर में आके दे दूंगी। अब ये न्यूमेरिक है, नंबर है, नंबर डाटा हमेशा किसमें होती है, विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, तो मैंने वो दे दिया। ये मेरा बन गया एक ऑब्जेक्ट, क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर होता है, समझ आ गई। अब अगर मैं इसको लॉक करवा लेती हूँ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम ओबीजे कॉल करेंगे, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, समझ आ गई। ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर मुझे अब गेट करना है इस नाम को, स्पेसिफिकली जो लिशबा है, एमएस डाटा साइंस को गेट करना है, रोल नंबर गेट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अब क्योंकि ऊपर जो है वो इंडेक्स नंबर मेंशन होता था, तो मैं डायरेक्ट समझा देती थी कि ये इंडेक्स नंबर है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि ऑब्जेक्ट के केसेस में इंडेक्स नंबर है ही नहीं, तो कोई चीज तो होनी चाहिए ना जिसके थ्रू हम गेट करते हैं, तो वहां पे इस की का इस्तेमाल होता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि की देने का मकसद क्या था, की वैल्यू का, तो इस की का मकसद यही होता है कि हम इसको गेट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं होता। तो अगर मुझे गेट करना है तो मैं थ्रू दिस की करूंगी, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगाऊंगी, डॉट, और डॉट के बाद ये तीनों चीजें आ जाएंगी, नेम, क्लास एंड रोल नंबर। मुझे जो भी चीज गेट करनी है, मुझे नेम गेट करना है तो मैं नेम लिख दूंगी, मैंने ओबीजे डॉट नेम लिखा, तो मैं यहाँ पे आऊंगी, इसको रीलोड करूंगी तो मेरे पास नेम गेट हो गया। सिमिलरली मुझे बाकी चीजें गेट करनी है तो मैं इस की का नाम पास करूंगी, क्लास, इस की का नाम पास करूंगी, रोल नंबर, तो वो गेट हो जाएगा। तो इन केस ऑफ एरे हमने इंडेक्स नंबर के थ्रू उसको गेट किया, इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट हमने उसको किसके थ्रू गेट किया, की के थ्रू गेट किया, डॉट लगा के, सिंपल। अच्छा, ये तो सिंपल एरे ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास 2D एरे होती है। 2D एरे का मतलब होता है टू डायमेंशनल एरे, जिसमें रोज भी होती है और जिसमें कॉलम्स भी होते हैं। वो कैसे काम करती है, वो ऐसे काम करती है, अगर मैं यहाँ पे आगे कहती हूँ लेट्स से मेरे पास 2D एरे है, ठीक है, तो मैंने कहा कि डायमेंशनल एरे, डी ए नाम रख दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये मेरे पास मेन एरे है, क्योंकि एरे विद इन एरे है तो मतलब एक एरे मेन बनेगी और इसके अंदर एक और एरे आ जाएगी, फिर एक और एरे आ जाएगी, फिर जितनी मर्जी आप एड्रेस दो, ठीक है। यहाँ पे आके सुनिए, ये मैंने एक 2 डायमेंशनल एरे बनाई है जिसमें रोज एंड कॉलम्स है। मैंने यहाँ पे आके क्या काम कर दिया, एक रो के अंदर ही रो डिफाइन, सॉरी एरे के अंदर ही एरे डिफाइन कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे किसी की सैलरी पता करने की, सैलरी डिटेल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पर्सन का नाम, ठीक है। सबसे पहले हम दे देंगे पर्सन का नाम, पर्सन 1 रख दिया मैंने फॉर एग्जांपल।
यहाँ पे आ जाएगा उसका सैलरी का स्केल, ठीक है, मतलब उसका जॉब स्केल क्या है, लेट से मैं कहती हूँ 15 स्केल है, यहाँ पे आ जाएगी उसकी सैलरी। फॉर एग्जाम्पल 15 स्केल है तो उसकी सैलरी हो गई 45,000। यहाँ पे आपने कोमा नहीं लगाना, क्योंकि कोमा लगाएंगे तो सेपरेट हो जाता है, ये देखिए इस तरह, ठीक है, कोमा सेपरेशन है, तो अगर मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगी ये 4 कॉलम्स बन जाएंगे, समझ आई? तो आपने इस तरह कोमा नहीं लगाना इस पे। अच्छा, देन आपके पास आ जाता है पर्सन टू, उसका जॉब स्केल 17, सैलरी हो गई 70,000 फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे आ गया पर्सन थ्री, उसका जॉब स्केल हो गया 18, सैलरी होगी 1 लाख। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे एक 2D एरे बनाई, 2 डायमेंशनल एरे, उसमें क्या क्या एरे के अंदर एरे बना दी। एरे के अंदर जब हमने एरे बनाई है तो उसमें मैंने पर्सन का नाम, उसका स्केल और उसकी सैलरी, 3 चीजें मेंशन की। अब आपको नजर आ रहा है ये जो चीज आपको इस तरीके से नजर आ रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, या ये मैं मिक्स कर लेती हूँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, आई डोंट नो हॉरिजॉन्टल है क्या। तो यहाँ पे ये जो है आपके पास, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास रो है, ये भी हमारे पास रो है और ये भी हमारे पास रो है। ये जो पर्सन वन, पर्सन टू, पर्सन थ्री है, ये एक कॉलन है, 15, 17, 18 एक कॉलन है, 45,000, 70,000, 1 लाख एक कॉलन है। मीन्स के रोज एंड कॉलम्स आ गए हैं यहाँ पे। तो बड़ी सिंपल सी चीज है। यहाँ पे ये रो किस इंडेक्स नंबर पे पड़ी होगी? 0 पे। ये किस पे पड़ी होगी? 1 पे। ये किस पे? 2 के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने दे दिया। ये 0, 1, 2 क्या है? ये आपके पास रोज को डिफाइन कर रहा है। ये रोज है आपकी, रो 0, रो 1, रो 2। व्हाट इज कॉलन? ये आपके पास आ गया 0 पे। ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया 1 पे। ये आपके पास किस पे आ गया? 2 के ऊपर। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे मैं आपको सेंटेक्स बताती हूँ और मुझे इसका आंसर आप लोग करेंगे। मैंने सबसे पहले क्या देना है? ऑब्वियसली ये वेरिएबल का नाम, जो हम सबसे पहले चीज देते हैं। अंदर आ जाएगा रोज, अंदर आ जाएगा कॉलन। अब मुझे बताएं, मुझे सबसे पहले मुझे ये 70,000 गेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? रो नंबर और कॉलन नंबर। ये 70,000 लेना है ना मुझे? हाँ, गुड। क्या हो रहा है? अगर मुझे 70,000 गेट करना है, सबसे पहले मैं क्या गेट करूंगी? रो। ये रो कौन से नंबर के ऊपर है? 1 के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या मेंशन होगा? 1। अगर मैं इवन ये ना भी लिखूं, अभी आपने सिर्फ लिखा है डीए के आगे ब्रैकेट लगा के 1, ये हटा देते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। सेव करते हैं इसको। मैंने 1 लिखा तो ये आपको 1 वाली, ये देखिए इसने क्या दे दिया? 70,000 वाली रो दे दी। समझ आ गया? अब मुझे कॉलन देना है। कॉलन में क्या होगा? 0, 1 एंड 2। और मैंने आपको ऑलरेडी समझा भी था 0, 1 एंड 2, तो यहाँ पे ही आके लगाऊंगी। तो यहाँ पे पहले हमने रो दे दी, रो 1 थी क्योंकि 0 और 1 वाली रो पे गेट थी, फिर उसने कॉलन ले लिया, तीसरा था तो 2 कॉलन बन रहा था, इंडेक्स नंबर कॉलन 70,000 मैंने गेट कर लिया। समझ आ गई? तो ये आपके पास 2 डायमेंशनल एरे होती है इस तरीके से, जिसमें रोज एंड कॉलम्स मेंशन होते हैं। अब हम क्या काम कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। हमने ऊपर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, मैं कोमा लगाती हूँ, मैं इसी के आगे क्या देती हूँ? डिटेल्स। आगे इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ इस तरह, ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। या मैंने आगे क्या दिया? नेम ABC रख दिया। अब मुझे बताएं, अगर मुझे इसको गेट करना है तो मैं कैसे गेट करूंगी? मुझे ये वाला नाम गेट करना है, मुझे मुझे आउटपुट में ABC चाहिए, मैं क्या करूंगी? जी, बाकी क्या करूंगी? हाँ, आउटपुट में मतलब ABC आ जाए, मुझे ये गेट करना है। मैंने भी सिंपल लिखा था obj.name, तो मुझे ये नाम मिल गया था। ओबीजी की जगह एबीसी लगाएंगे तो आप OBJ की जगह एबीसी नहीं, ABC क्यों लगाएंगे? आप बोल रहे हैं डॉट के आगे वो डॉट यूज करेंगे। मैंने आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट के केसेस में
क्लास सिंपल सी चीज है। ऑब्जेक्ट के केसेस में मैंने भी आपको बताया कि इंडेक्स नंबर नहीं होता है, तो इंडेक्स नंबर का कहानी तो चलेगी। मैंने आपको बताया ये की वैल्यू पेयर है, तो आप की से गेट करोगे, तो ये भी तो की ही है ना, डिटेल्स भी तो की है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, ऑब्जेक्ट डॉट डिटेल्स। जब मैंने ऑब्जेक्ट डॉट डिटेल्स लिखा तो मुझे ये डिटेल्स वाली चीज गेट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट गेट हो जाएगा। ये रहा नेम एबीसी, नजर आ रहा है, ये नेम एबीसी गेट हो गया मीन्स डिटेल्स के थ्रू। अभी मैं इसी के साथ डॉट लगाऊंगी, क्या लिखूंगी, नेम। ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो डॉट फिर डिटेल्स और डॉट फिर नेम, तो ये नेम इस तरह गेट हो जाएगा। ये आ गया एबीसी, नजर आए। आप हमेशा सबसे पहले क्या चीज पास करते हो, वेरिएबल का नाम। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया, अब ये एरे है तो एरे के अंदर उसका इंडेक्स नंबर पास करेंगे। ये 0 से स्टार्ट होता है, तो जो भी चीज चाहिए उसका इंडेक्स नंबर आप पहले फाइंड करोगे, क्या बनता है 0 1 2 3, तो जो भी चाहिए उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे पास करेंगे, वो चीज गेट कर लेंगे। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया, पहले ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम देंगे, जो भी वेरिएबल का नाम है वेरिएबल के नाम करेंगे, सारी चीज गेट हो जाएगी। उसके साथ आप लगाओगे डॉट, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं होता, डॉट लगा के आपने जो भी चीज गेट करनी है आप उसको क्या दोगे, उसकी की दोगे, ना कि वैल्यू। उसकी की क्या है, नेम क्लास रोल नंबर डिटेल्स। तो यहाँ पे आप दोगे ऑब्जेक्ट डॉट या तो नेम या क्लास या रोल नंबर या डिटेल्स। मुझे ये डिटेल्स वाली चीज चाहिए थी अंदर से नेम, नेम तो मैंने डॉट डिटेल्स लिखा, और उसके अंदर से मुझे नेम चाहिए तो डॉट नेम। देन आप की देते हो तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको दे देता है, आप वैल्यू कभी भी नहीं देते, सही है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, अब अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ तक आपको समझ आ गया कि एरे जो है वो आपके पास जो है वो एरे के अंदर इंडेक्स नंबर मौजूद होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्स नंबर नहीं होता, ठीक है। इन केस ऑफ 2D एरे आप क्या दोगे, इंडेक्स नंबर दोगे, किस तरह, रोज एंड कॉलम्स की तरह। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट आप डॉट ही एक्सेस करोगे। अब अगर मैं आपको ये कह देती हूँ कि मेरे पास एक एरे है, इस एरे के अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं सेम चीज कॉपी कर लेती हूँ, नाम चेंज कर लेते हैं, मैं यहाँ पे दे देती हूँ अली, यहाँ पे मैं दे देती हूँ शायान, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया, यहाँ पे मैं दे देती हूँ अस्मा। ठीक है, ये मैंने अब क्या काम किया है, मैंने एक एरे बनाई है और इस एरे के अंदर आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मुझे ये बात बताएं कि एरे के केसेस में इंडेक्स नंबर होता है ना, एरे के केसेस में इंडेक्स नंबर। तो अब मुझे बताएं कि ऑब्जेक्ट के केसेस में इंडेक्स नंबर नहीं होता। अब अगर मुझे ये शायान गेट करना है तो मैं कैसे करूंगी, ये नेम क्या लॉग करवाऊं। सबसे पहले तो हम क्या देंगे, ये देंगे जो मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है विच इज ए डबल आर। मैं ए डबल आर ले लूंगी। अब मुझे बताएं कि ए डबल आर के अंदर ये एरे है, एरे में हाँ, तो कैसे देंगे। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ क्लास। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये पूरा का पूरा जो है इसको इंडेक्स नंबर मिलेगा 0, इस पूरी चीज को इंडेक्स नंबर क्या मिलेगा 1, इस पूरी चीज को इंडेक्स नंबर क्या मिलेगा। अब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप इंडेक्स नंबर मेंशन नहीं करते, तो यहाँ पे तो वैसे भी इंडेक्स नंबर नहीं मेंशन हो रहा है, इस पूरी एक ऑब्जेक्ट को इंडेक्स नंबर साइन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डबल आर, जो आपके वेरिएबल का नाम है, इसके अंदर मैं यहाँ पे पास करूंगी इंडेक्स नंबर, जो चीज मुझे गेट करनी है मुझे ये गेट करना है, इसका इंडेक्स नंबर क्या है 1। मैं ये दूंगी, जब मैं ये दूंगी तो ये पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा, नेम क्लास एंड रोल नंबर, ठीक है, जो भी यहाँ पे है ये इस तरह आ जाएगा। अब मुझे ये ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए क्या लगाते हैं, की का नाम, तो डॉट लगाऊंगी और सिंपल क्या दूंगी, समझ आई, ये दूंगी, तो एरे का इंडेक्स नंबर आ जाएगा जो कि ये है 1 और फिर डॉट नेम।
तो आपके पास गेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके बता देती हूँ, एरे के अंदर मैं सबसे पहले क्या दे दूंगी, ये रहा 0, ये रहा 1, 1 इंडेक्स, डॉट करेंगे तो ये सारी चीजें आ गई। इसके अंदर नेम क्लास होना है, मुझे नेम गेट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये रहा शयान। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं भी आ रही है, आप करोगे क्या, आसान तरीका चीजों को अभी करने का, आपने दिया एरे, एरे दे दिया आपने, ये पूरी की पूरी एरे आ गई। आप इसको खोलोगे, आपको ये शयान चाहिए, क्या इंडेक्स नंबर मेंशन है, 1, यही है ना, आपने लिखा 1, आप 1 लिखोगे, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के केसेस में मैंने आपको पहले बताया है, जब भी ऑब्जेक्ट आता है अगर आप इसको खोल भी लो कोई इंडेक्स नंबर नहीं है, सिंपल क्या लगाओगे, डॉट, की का नाम लोगे, नेम, आपने डॉट नेम लिखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नेम गेट हो जाएगा। समझ आई? तो आप यहाँ से कंसोल से भी देख सकते हो इंडेक्सेस और ये सारी चीजें। तो हमने अभी आज की क्लास में क्या डिस्कस किया है, एरेज डिस्कस किए हैं, 2D एरे डिस्कस किया है, ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट एंड एरे विद इन ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजों की आपने प्रैक्टिस करनी है। अभी आपके पास टाइम है, 11 बजे क्लास ओवर होगी, तब तक प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर एरे रख सकते हैं, मतलब आप चाह रहे हो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही मैं यहाँ पे आके एरे दे दूं। अच्छा, एन दे दिया, एन के अंदर मैंने आके ये दे दिया, मैंने आगे कहा 1, 2, दिस